अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। ये वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये वक्त ही शायद सही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वो जो वाक़िया है, वो दो अशख़ास रहते हैं वहाँ पर। एक नमाज़ पढ़ने में, वज़ीफ़े में बिज़ी रहता है और एक पढ़ने पढ़ाने में मशगूल रहता है, दूसरों को पढ़ाने में मशगूल रहता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दरियाफ़्त करती, ये बेहतर है या ये बेहतर है? खुद अपने वज़ीफ़ा पढ़ रहा है, सब कुछ अपनी हद तक का आराम से बैठकर पढ़ रहा है ना, ये बेहतर है कि नहीं पढ़े से सीखे सिखाई ये बेहतर है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ये बेहतर है, जो दूसरों को पढ़ाने का सिखाए। काम है। सीखना और सिखाना। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमह। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो सीखे और सिखाए, दोनों भी बेहतरीन, सीखने वाला भी बेहतरीन, सिखाने वाला भी बेहतरीन। चलिए आगाज करते हैं। अल्लाह करे यही वक्त हमारे लिए, ये वक्त मुझे सूटेबल है वहां पर। जब मैं ऑस्ट्रेलिया को जाती हूँ तो मुझे ये एक वक्त कन्वीनियंट है। वो 12:30 का वो जो वक्त है उससे अगर करने लगे तो वहां की रात हो जाएगी, और आपके लिए ये टाइम कन्वीनियंट, वो टाइम कन्वीनियंट नहीं होता। ये अगर अपना लिए तो ये वहां के वास्ते भी सूटेबल है, यहाँ के वास्ते भी ठीक है ना? आपको क्या लगता है? क्या मैं ठीक नहीं, नमाज तो उठती ठीक है ना? नमाज को तो उठते ही छे, उसके जी बाद इशराक तक तो तिलावत रहती है छे। करते हैं जी। हाँ, वो खुद पढ़ लेने के बजाय ये पढ़ना, ये भी सेम, उससे भी सही ज्यादा आगे बढ़ो आप इंशाअल्लाह। अल्लाह इसे इंशाल्लाह। दुआ काम अता फरमाए। कब जा रही अऊज़ु हैं पे? जी, कब जा रही हैं पे? 10th ये मंथ? आइंदा मंडे, 10th आइंदा ये मंडे। नवंबर 10th? हाँ हाँ, ओके अब ओके। आज मंडे ना, हाँ जी। आइंदा मंडे। तो उसके और बाद एक 10 दिन वो जेट लैग में इधर उधर क्लासेस नहीं होते, जी मुश्किल होता है। उसके बाद ये टाइम ठीक रहता है। मैं मैसेज करा लो पे, जी, मैसेज करवा लो पे कब से हाँ शुरू? मैसेज करती हूँ। जब जब भी क्लासेस रहती है या जब जब भी उसे ये करना पड़ता है तो वो मैं मैसेज कर देती हूँ, एक दिन पहले मैसेज कर देती हूँ इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन। तो आया सूरा नंबर कितना है? 7 है। 122 122 आया नंबर 122 हो गया था नहीं, जी। अब 123 देखेंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम का ही जिक्र है। अब मुतवातर कितने 61 आयत पर है, पूरे 8 रुकू पर मुश्तमिल है मूसा अलैहिस्सलाम का। बहुत तफसीलन आया है। कई एस्पेक्ट्स जो तफसीलन यहाँ नहीं है वो दूसरे सूरतों में आए हैं, लेकिन पूरा तफसील से वाक़या है कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़। अब ये एक मसलिहतन हिजरत से पहले मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए किया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाना है। अब कन्फ्रंटेशन किससे है? उलमाए यहूद से है। अब ये सारी चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करके सारे इल्म से बहरावर करके वहाँ हिजरत के वास्ते हुक्म दिया जा रहा है। क्योंकि वो जो भी उनका आसवाट्स होता है या जो भी क्वेश्चंस उनसे बौछार होती है तो उसके लिए तैयार किया जा रहा है, जहन साजी की जा रही है। ये पूरा वाकया बहुत तफसील से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया जा रहा है कि अब जो तुम्हें आगे पेश आने वाले हालात हैं, अब मुशरिकिन से कुफार से नहीं है, अब उलमाए यहूद से हैं। अब उनसे जो जो भी सवालात होंगे या जो जो भी उनका उनसे रद्द अमल उनका जो जो भी होगा उसके लिए तैयारी हो रही है। काला फिरौनो काला फिरौनो आमंतुम, फिरौन कह रहा है तुम ईमान लाए हो। अब ये पिछले वाकये से कनेक्ट कीजिए, पिछली आयत क्या थी? वो ईमान ला लिए। कौन ईमान ला लिए? कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, किसने कहा? ये जादूगरों ने। जादूगर देख लिए कि ये जो
अजदा बन गया, इनका असा जो डाला इन्होंने अजदा बन गया, और उनके वो जो सांप संपोले जो भी छोटे मोटे जो भी थे सबको निगलना शुरू कर लिया। निगलने से मतलब क्या है यहाँ पर, ये भी बात वाजे हो जाए। निगलना बोले तो खा लिया वो, नहीं ये बात नहीं है। हम्म, चश्म पोशी, नजरबंदी जो करती ना, हमारे बचपन में भी ये जो सर्कस वो जो दिखाते थे ना, लोग आते थे करतब दिखाते थे, शोबदाबाजी करते थे, तो क्या करते थे वो, गायब हो जाता था। ये लटका नजरबंदी, वो नजर को नाश्ता। धोखा, नजर का धोखा, वो होता कुछ भी नहीं वो। अब ये जो उन्होंने रस्सियां डाले, वो जो उनके लाठियां डाले, वो जो सांप संपोले अजदा बनकर फिरने लगे, वो फिर नहीं रहे। जादू का असर ऐसा कि लोगों के नजरों को नजर आ रहा है, ऐसा लोगों के नजरों को ऐसा नजर आ रहा है, वो हो कुछ नहीं रहा। तो यहाँ भी अब वो डर गए मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ने ये जादू का, ये शोबदाबाजी, ये करतब, ये मोजज़ा मुझे दिया था, मुझे कहा था कि ये तुम डालो तो वो अज़दा बन जाएगा और लोग इनके सामने एक मोजज़ाती एक असर पैदा हो जाएगा और तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये लोग दिखा रहे हैं, ये अब मैं क्या करूं, मेरे पास क्या है, और दूसरा तो अल्लाह ने मुझे नहीं दिखाया है। एक थोड़ी देर के लिए तो बड़ी परेशानी में आ गए मूसा अलैहिस्सलाम, दिल में बड़ा खौफ महसूस किया। अल्लाह उस मूसा अलैहिस्सलाम को वही करता है, ख्याल देता है कि चलो डालो, मत घबराओ, डालो तुम्हारा आशा भी डालो। तो जब आशा वो डालती तो क्या होता है, वो निंगले जैसा नजर आता है, यानी जहां जहां भी जिस जिस संपोले पर या अस्थे पर जादू का असर था वो लहराता था, लहराता था, फन उठाकर जो लहराता था हवा में, वो सब असर जाया हो जाता है और वो फिर लाठी के ही लाठी बन जाता है, रस्सी की रस्सी बन जाती है। वो जो लहरा रही थी रस्सी, फन उठाकर जो हवा में लहरा रही थी शाम के जैसा, बस उसका असर खत्म हो गया। निगल जाना मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया वहां से, जाया होगा, नजर नहीं आ रहा है, वो नहीं। इन पर जो इन चीजों पर जादू का असर हुआ था, लोगों की नजरों को ऐसा नजर आ रहा था, वो जादू का असर खत्म हो गया। तो ये देखकर ये जो वहां के जादूगरान थे, चोटी के जादूगरान थे, वहां जादू ही चल रहा था, वहां जादू का ये चल रहा था। जैसा दूसरे जगहों पर दूसरी चीजें थी, अरब में शायरी थी, यहाँ जादू का था। तो अल्लाह ने वैसा ही मोजज़ा देकर वहां मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। तो ये जादूगर जान गए कि इन लोगों को नहीं मालूम हुआ, फिरौन को नहीं मालूम हुआ, उसके वो जो है उनके नोबल्स दरबारियां जो है उनको नहीं मालूम हुआ, उनको फने जादूगरी नहीं मालूम है। इन लोगों को फने जादूगरी मालूम है जादूगरों को, तो उन्होंने जान गए कि हमारा जो इल्म इतनी हद तक बढ़ा हुआ है, चोटी का इल्म है हमारे पास से, ये इल्म के रोशनी में हम कह सकते हैं कि ये जो मूसा ने किया है ये जादू नहीं है, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह का ही मोजज़ा है। तो वो ईमान ला लिए। कालू, उन सब ने कहा, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। 121वीं आयत देखिए, और उसके बाद रब्बी मूसा व हारून, जो मूसा कह रहा है मेरा रब ये है, हारून कह रहे हैं हमारा रब ये है, तो ये इस पर ईमान ला लिए। अब इनका रद्द रद्द अमल क्या था, परेशान हो गया। पहले तो वो परेशान हो गया फिरौन और उनके जो दरबारियां थे। अब क्या करना, ये लोग जादूगरांच अगर इसकी तरफ हो गए तो अब क्या करना है। तो क्या कर रहा है, पांसा पलटा लिया, बड़ा ज़हीन है। ये लोग जो बादशाह होती ना, इनके स्ट्रेटेजिस्ट होती, एक मक्कारी भी होती है, चालाकी भी होती है, ज़हानत भी होती है इनमें, वरना रूलिंग कैसा करती उतनी बड़ी सल्तनत। मिस्र की सल्तनत कोई मामूली सल्तनत तो नहीं थी। तो वो बड़ा ज़हीन था, पांसा पलटा दिया, चाल ही उल्टी कर दी। क्या कह रहा है, क़ाला फ़िरऔन आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम। अच्छा, तुम लोग ईमान ले आए मूसा अलैहिस्सलाम पर, मूसा पर, इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, मेरे कंट्रोल में हो ना, मेरी रियाया हो तुम, मेरे अंडर मेरा कमांड चलता है, मिस्र में मेरा कमांड चलता है। इससे पहले कहा था कि मिस्र की बादशाहत क्या मेरी नहीं है, अगर नाइल का मूंगा मैं बंद कर दूं तो कौन है जो खोल सकता है। यानी पॉलिटिकली आई एम सॉवरेन अथॉरिटी, मेरे हुक्म के बगैर कैसा तुम्हें ईमान ला लिए, मेरी इजाजत पूछे क्या। मूसा पर ईमान लाने के लिए, मूसा के अल्लाह पर ईमान लाने के लिए तुमने मेरे से इजाजत ही नहीं ली। इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम इस पर ईमान ले आए।
इन्ना हाजा लमकरुम मकरतुमूहु फिल मदीनती लितुखरिजो निकाल दे ताकि तुम निकालो लितुखरिजो मिनहा अहलहा फसौफ तालमून। अब इनके ऊपर डाल रहा है, जादूगरों के ऊपर सारी ये गलती जो भी हुई है जादूगरों पर डालकर कह रहा है कि मूसा के साथ तुम भी मिल गए हो, ये शहर में तुम लोग क्या कर रहे हो, फसाद फैला रहे हो, ये तुम्हारी मिली भगत मालूम होती है। हाँ, अब मालूम हो रहा है, उसे बौखलाहट में आ गया है फिरौन ने, कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन जल्दी अपनी चालबाजी से चालाकी से सब ये पूरा इनका ये जादूगरों पर मूसा अलैहिस्सलाम पर डालकर कह रहा है कि ये तुम सबकी मिली भगत है, तुम सब मिलकर कर रहे हो, ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुम सब मिल गए हो, अब तुम्हें सजा दूंगा मैं। काला फिरौन ने कहा आमन तुम भी ईमान लाए उस पर, खबला अन आजना लकुम, इससे पहले, खबल उर्दू में भी खबल, इससे खबल के मैं आजना इजन दूं, इजाजत दूं, लकुम तुम्हारे लिए, इन्ना हाजा ल मकरुन, ये यकीनन मकर है, फरेब है, मकर तुम हो, तुमने फरेब किया है, फिल मदीनती शहर में, मदीना शहर को बोलते हैं, शहर मदीनतुल मुनव्वरा बोलती हैं, वहां का रोशन शहर मदीने को, हर शहर को मदीना ही बोलती है। मदीनती शहर में तुमने मक्कर चलाया है, एक चालबाजी, एक जालसाजी की है तुमने, कॉन्स्पिरेसी की है। ली तुखरिजो, किस लिए, लाम लामे तालिल, तुखरिजो अखरजा युखरिजो निकाले, निकाल देना। ताकि तुम्हें निकाले, ये इसका है, मुखातिब का सीगा है, यखरुजो तुखरुजो निकालना, ताकि तुम निकालो, मिनहा इससे, हा जमीर खरिया की तरफ है, मुअन्नस है, ये हा भी मुअन्नस है, और उसके ऊपर दरमियानी मद आई है कि शहर से तुम हमें निकाल दो, अहलहा अहल, शहर के अहल, शहर में रहने वाले, सिटीजन्स बासी, हा जमीर अगेन मदीने की तरफ, तो शहर से शहर वालों को, यानी वहां के मकीनों को वहां से निकाल दो, फसौफ तालमून, वार्निंग दे रहा है, धमकी दे रहा है, अब तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा इसका नतीजा क्या होगा, खमियाजा कैसा भुगतोगे, अब तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। फिरौन क्या कह रहा है, तुम इस पर ईमान ले आए हो, इससे कबल के मैं तुम्हें इजाजत दो, मेरी इजाजत के बगैर ले आए, यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस दारुस सल्तनत में की, यहाँ इस सल्तनत में तुमने चाल चली है, ताकि उसके मालिकों को उसके इख्तिदार से बेदखल कर दो, ताख्ता पलटने के लिए, ओवरथ्रो करने के लिए, फिरौन को उसके मल्ला को सबको ओवरथ्रो करके खुद अड्डा जमाने के लिए, खुद अपनी सल्तनत कायम करने के लिए ये तुमने किया है। अच्छा, तो इसका नतीजा अब तुम्हें जल्द ही मालूम होता है, मालूम होगा तुम्हें, अब इसका भुगतोगे खमियाजा, क्या भुगतोगे, क्या करूंगा मैं, कह रहा है लव खत्ती अन्ना अयदीकुम व अर्जुलकुम, खत्ती अन्ना, खत्ता युखत्ती व तख्ती, बाब कौन सा है, बाब तफील है, कल्लमा युकल्लिमु तकलीम, कल्लमा युकल्लिमु तकलीम, खत्ता युखत्ती तख्ती, फअला युफइलु तफील, ऐसा आता है ये जान लीजिए, फअला फअला खत्ता युफअलु युकत्तु तख्ती तफील, ऐसा एग्जैक्टली उतने ही हरूफ होते। ये अरबी लैंग्वेज बड़ी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, ये उतने ही वर्ड्स होते, बाबे इस्तेफाल लीजिए उतने ही वर्ड्स होते, इस्तकबरा यस्तकबिरु इस्तकबारन, इस्तफला यस्तफिलु इस्तफालन, एक्सेक्ट उतने ही वर्ड्स है ये, खत्ता युखत्तिहु तख्ती, फअला युफइलु तफईल, लव खत्ती अन्ना, कट कर दूंगा, खत्ता, खता बोले तो ऑर्डिनरी कट करना, मामूली कट करना, खत्ता जब ये बाबे तफील में आ जाता है तो जबरदस्त इसका कार, इसका जो रद्द अमल होना है वो बहुत जोरदार है। क्या काट रहा है, लव खत्ती अन्ना अयदीकुम, तुम्हारे हाथों को, वो अर्जुलकुम, और तुम्हारे पांवों को, कैसा, मिन खिलाफिन, ऑपोजिट से, राइट हैंड तो लेफ्ट
पाँव, लेफ्ट हैंड तो राइट पाँव, वैस वर्षा ऑपोजिट से कट कर दूंगा। फिर उतना ही नहीं, सुम्मा फिर लव सल्ली बन्नकुम, ये भी बाबे तफसील से है, सल्लबा युसल्लिबु तस्लीम, अच्छा सूली पर चढ़ाना, सूली पर चढ़ा दूंगा तुम्हें अजमईन सबके सबको। क्यों सूली पर चढ़ाना? अब एक तो काट देना, उसके बाद दुनिया में नहीं छोड़ना उनको, सूली पर चढ़ा देना। लोगों को एक सबक मिलने के लिए, डराने धमकाने, लोगों में घबराहट परेशानी पैदा करने। अगर फिरौन से पंगा लिए, उसकी अगर नाफरमानी करे, उसके खिलाफ गए तो क्या अंजाम होता है, वो लोगों को दिखाने के लिए। कहाँ लटकाया गया था? बड़े बड़े झाड़ों पर लटकाया गया था, या कहीं ऊंची जगहों पर लटकाया गया था, ताकि सबको नजर आए, चलते फिरते लोगों को सब नजर आए। फिर वो वहीं लटकते लटकते मरे, लेकिन इस्लाम से फिरे नहीं। अब ये भी एक इस्लाम की खुव्वत, इस्लाम का जब उनमें वो एहसास जागा तो कैसा जबरदस्त था। इससे पहले जब बुलाया गया उनको, तो पूछने लगे फिरौन से कि अगर हम हमारे दिन के प्रोटेक्शन, मूसा अलैहिस्सलाम दूसरा दिन लाया है ना, अगर हमारे दिन के प्रोटेक्शन में हम जादूगरी के करिश्मे दिखाए तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ मिलेगा ना इनाम? तो वो कहता है कि हाँ जरूर मिलेगा, तुम मुखर्रब बन जाओगे, मुखर्रब बारगाह बन जाओगे, यानी नोबल्स में तुम्हें शुमार कर लूंगा, या तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि हर चीज बर्दाश्त करने तैयार है, लेकिन ईमान छोड़ने तैयार नहीं है। मालूम हो गया जब वो रसिया को ये आसा जो उसका इफेक्ट जायल करता जा रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, तो मालूम हो गया कि ये जादूगरी नहीं है, ये कुछ अल्लाह अल्लाह का की तरफ ज़बान। से है, मोजज़ा है, ये अल्लाह का मोजज़ा है ये। और ये जो मूसा अलैहिस्सलाम देकर आए हैं, ये वाफी हक है। मालूम हो गया हक उन पर जाहिर हो जाने के बाद, हक की हक्कानियत मालूम हो जाने के बाद, वो ऐसा साबित खत्म हो गए कि हर सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार, लेकिन हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कह रहा है मैं तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा, और उसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। खालू क्या कह रहे हैं जवाब में? इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून। ये सब कह रहे हैं अरे मरना तो है ही ना, अल्लाह ही की तरफ जाना है, बहरहाल हमें पलटना अपने रब ही की तरफ है। आज मरे या कल मरे, आज मरे तो हक पर मरती है और शहीदी मौत हो जाती है, जिए अगर ईमान से फिर जाकर रहे। अब तेरी बात माने तो क्या करना, फिर तेरे ही मजहब पर रहना, मूसा के मजहब पर नहीं आना। तो वो क्या फायदा, उस मजहब पर रहकर भी मरना है, ये मानकर भी तू मारेगा तो हमें शहीदी मर्तबा मिलेगा, तो हमें तो इसी पर कायम रहना है। कालू वो बोले, इन्ना मदाई है, जोर देकर कह रहे हैं, बेशक हम इला रब्बिना मुनकलिबून, इला तरफ रब्बिना हमारे रब की तरफ, मुनकलिब पलटना, लौटने लौटना, वाला। लौटने ओके। वाले हैं। यकीनन हम अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं, आज नहीं तो कल जाने ही वाले हैं, हक पर जाएंगे, हक पर मरेंगे। तेरे सजा से हम डरने वाले नहीं, अल्लाह पर भरोसा हमारा, इस ये दीन से हम हटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ दीन की हक्कानियत, दीन आ जाने के बाद इनमें कैसा साबित कदमी, सबात, तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र कैसा पैदा हो रहा है। ये इस्लाम का, ये हक्कानियत का, ये अल्लाह की वहदानियत का एक ये है मोजज़ाती एक असर है, जो इनमें ये बातें करने के लिए उकसा रहा है। वरना तो डर जाते, हाथ कटवा देता है, पाँव कटवा देता है, फिर सुलीब पर चढ़ा देता है, लटका देता है कहीं, कितनी बड़ी सजा है, इससे तो डर जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह की हक्कानियत ऐसे वाज़े हो गई है कि कोई चीज इनको मना करने वाली ही नहीं है। तो इस्लाम की बात ऐसी है, इस्लाम में जोर ऐसा है कि इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देता है, किसी चीज से डरता नहीं, सिर्फ अल्लाह का डर रहता है उसे। मुसलमान वो है जिस जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी और से नहीं डरता। कह रहे हैं ओमा ओमा तनखिमो, तू नहीं इंतकाम लेता, माँ नाफिया है, तू नहीं इंतकाम लेता मिन्ना हमसे, इल्ला मगर, अन आमन्ना कि हम, क्या तेरी दुश्मनी है हमारे से? सिर्फ यही कि हम ईमान लाए, भी आयाती रब्बिना
अल्लाह की आयत पर, हमारे रब की आयत पर हम ईमान लाए। यही है ना तेरी दुश्मनी, लम्मा जाअतना, जब हमारे पास अल्लाह का हक सामने आ गया। हक सामने नहीं आया था तब तक हम गुमराही में थे, तुझे मानते थे और दूसरे बुतों को भी मांगते थे। सूरज इनका देवता था, चांद देवी भी थी यहाँ पर, तो उस पर थे हम। लेकिन अब ये हक वाज़ेह हो गया है तो हम ईमान ले आए ही। और यही दुश्मनी है क्या तुझे? सिर्फ यही है नहीं दुश्मनी हमारे लिए, हमारे से? रब्बना, अब अल्लाह की तरफ, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ये जो सजा हमें दे रहा है अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कदम डगमगा जाए और हम कहीं मुर्तद ना हो जाएं, फिर इसी की तरफ नहीं नहीं स्टॉप कर दे, हम नहीं अल्लाह पर ईमान लाते, हम तेरी ही बात मानते हैं, कहीं ऐसा हम कुफ्र की तरफ फिर मुर्तद ना हो जाएं। दुआ कर रहे हैं, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। अल्लाह अफ्रीक बोले तो फराखत के साथ डाल दे, जग से पानी डालना अलग है, बकेट से ही उंडल देना कैसा है, वो अफ्रीक है। वो अफ्रीक, ये इसमें तफसील का सीखा है, अकबर अफजल जैसा पूरा पूरा उंडेल दे, सबर पूरा पूरा उंडेल दे, अलैना हम पर, सब्रऊं सबर, वो तवफ़ना और मौत देना, तवफ़ना मौत देना, हमें वफात देना, मुस्लिमीन ऐसी हालत में कि हम मुसलमान हो। तो यहाँ कह रहे हैं ये इतनी धमकी देने पर भी इनका जवाब यह है कि तो जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे सामने आ गई तो हमने उन्हें मान लिया। अब अल्लाह से रुजू होकर दुआ, आए रब हमारे, हम पर सब्र का फैजान कर दे, सब्र की बारिश बरसा दे और हमें दुनिया से उठा इस हालत में कि हम तेरे फरमा बरदार हों। मुस्लिमीन, मुसलमान का ये क्या है? वन हु सबमिट्स टू द विल ऑफ अल्लाह। मुसलमान। मुसलमान फरमा बरदार, फरमा बरदार कर को। मुस्लिम बोले तो, इस्लाम बोले तो अल्लाह की राजी पर राजी, रजा पर राजी हो जाना, अल्लाह के सामने सर झुका देना, सरे तस्लीम कम कर देना। तो यहाँ उसका मतलब यहाँ बयान किया जा रहा है कि हम तेरे फरमा बरदार हैं। तो फिर ने पांसा पलटते देखकर आखिर वो चाल चली थी जो इनको डरा देने के लिए कि तुम्हारी मिली भगत है, तुम सबने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है, अब ये सजा मैं तुम्हें दूंगा। अब यहाँ एक बात नोट करने की है, सजा किसको दे रहा है? सिर्फ जादूगरों को, मूसा को सजा नहीं दे रहा। मूसा ने जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कह रहा, जादूगरों को कह रहा है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे? एक हद तक का बहुत बर्दाश्त करता है, आखिर तक का बर्दाश्त करता है। मूसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं है इसका, कोई कदम नहीं उठा रहा। ये दोनों महल में पले बड़े थे, पहले मूसा अलैहिस्सलाम ही महल में आए थे, उनको औलाद नहीं थी, आसिया इस्राएली थी, आसिया से उसने शादी की थी, बहुत चाहता था अपनी बीवी को। इन्होंने कहा कि ये बच्चे को हम रख लेंगे, ये बच्चा नील में आया संदूक में, तो इसको रख लिया। पहले यही थे, उसको औलाद नहीं थी, बाद में उसको भी औलाद हुई। ये है, ये जो अब फिरौन बैठा है ना, यही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ छोटे भाई की तरह खेला, पला बड़ा, उनके साथ पला बड़ा। तो एक बड़े भाई की एक जो कदर होनी चाहिए, जो मोहब्बत होनी चाहिए, जो इज्जत होनी चाहिए, वो है उसके दिल में, अभी भी बरकरार है। क्योंकि कई साल तो रहे ना, जवानी तक रहे, उसके बाद जो वो खप्ती को मारा, वो जो फिरौनी था, फिरौनी की इस्राएली की लड़ाई हो रही थी, फिरौन के किचन के लिए ही लकड़ियां लेकर जा रहा था, उस मामले में लड़ाई हुई। और मूसा अलैहिस्सलाम को उस इस्राएली ने कहा कि मेरी मदद करो, ये मेरे से लड़ रहा है। तो ये एक तमांचा मारा तो वो ढेर हो गया। फिर वो आपको पता चला, आपको मालूम ही था कि बहुत अदलो इंसाफ वाला है ये फिरौन ने, जब मालूम होगा कि मैं कातिल हूँ, इसको मार दिया है तो मुझे जरूर कत्ल कर देगा, तो वो चल पड़ती वहां से। फिर वो सारा वाकया होता है, बाद में वापस आए तो क्या होता है, नबूवत के साथ वापस आते। अब जो वापस आए, थोड़ा फासिला गुजरा, 10-15 साल गुजरे होंगे या 20 साल ही गुजरे होंगे, अब कोई 40 साल की उम्र होगी जब नबूवत से सरफराज होकर आ रहे हैं। तो फिर भी वो दिल में जो उनकी इज्जत, जो भाईचारगी का वो जो मोहब्बत थी, वो अभी बरकरार है। तो उनकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा,
बल्कि जादूगरों को कह रहा है। इसके बाद भी एक दौर आ रहा है जब लोगों को उनके इस्राएलियों के बच्चों को मारने का, लड़कों को मारने का जो वक़्त आता है, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कर रहा। अब अवॉइड कर रहा है लोगों को, एक फ़ोर्स जो मिलता है, ये लोगों को ले रहे हैं कि इनको एक लश्कर बना रहे हैं निकलने के लिए, बनी ये फ़िरौन से छुटकारा पाकर निकलने के लिए। तो इन्हों जो लोगों को जमा रहे हैं, तबलीग दे रहे हैं, दीन की इशाअत कर रहे हैं और इनको लेकर निकलने का भी ये जो एक प्लान है, उसमें भी क्या करता है, इस्राएलियों के बच्चों को मारने की ही तजवीज़ और वही स्टेप लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को मारने का या उनको कैद कर लेने का या उनको सज़ा देने का वो बात ही नहीं कर रहा। एक बड़े भाई की हैसियत से अभी भी उसके दिल में है। लेकिन ये जो लोग पलट रहे हैं, उनको देना है, फ़ोर्स जो मिल रहा है इस्राएलियों से मिल रहा है। तो लड़कों का ही फ़ोर्स होता है ना, लश्कर में कौन जाते हैं? लड़के ही जाते हैं, जंग लड़ने लड़के ही जाते हैं। तो उनको ही कत्ल कर दिए तो अब कौन बाकी रहते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ोर्स अगर नहीं मिला तो कहाँ से करती? क्या उनको फ़ोर्स मिलता है? वो अकेले तने-तन्हा क्या करेगा मूसा? हमारे पास सब कुछ है। तो ये बात है, ये चाल चल रहा है ये, कि उन्हें ताकत ही ना मिले, तक़वियत ही ना मिले, कोई लश्कर ही ना बन सके, मर्द लोग मिल ही ना सके इसको, उन्हीं को कत्ल कर दो। अब ये दूसरा दौर है, आगे की आयत में आ रहा है। पहले भी एक बार हुआ जब ख्वाब देखा था उसने, अब दूसरी बार, वक़ाल अल मलअु मिन कौमि फ़िरऔना अतज़रु मूसा, क्या तू छोड़ देगा ज़रा यज़ुरु, क्वेश्चन है, तज़रु छोड़ देगा तू मूसा को वो कौमहु और उसकी कौम को, यानी इज़राइली कौम को, लियुफ़सिदू, ताकि वो फसाद मचाएँ फिल अर्दि, ज़मीन में, वो यज़रका, और तुझे छोड़ दें। तेरी बात नहीं मान रही ना, तेरी बात कहाँ चल रही? तेरा हुक्म नहीं चल रहा है। लोग तो उसके पीछे हो गए हैं, जादूगर भी उसके पीछे हो गए, अब लोग भी उसके पीछे हो जाएँगे, तुझे छोड़ देंगे। वो यज़रका, का ज़मीर फ़िरौन की तरफ, वो यज़रा, वो छोड़ देगा तुझको, वो आलिहतका, और तेरे इलाहों को। तेरे इलाह कौन है? सूरज है, चाँद है और कोई उनके देवता जो भी थे। नील की भी परस्तिश करते थे, पता है आपको? इसका भी यकीन था, हज़रत उमर खत्ताब के ज़माने में जाकर ये खत्म हुआ ये। क्या हुआ था? नील की परस्तिश कैसा करते थे ये? इनका एक अंधाधुन तक़लीद थी, अंधा एक ये था, इनका मानना था, क्या बोलते हैं? दकियानुसी ख़ियाल। एक ये था कि ये जो दरिया है, ये एक मर्द है, एक ज़ोरावर मर्द, मर्दाना ये रखता है। अब इसे एक दुल्हन की ज़रूरत है। एक दुल्हन चाहिए इसे। अब इसकी शादी करते हैं, हर साल इसकी शादी करते हैं। कैसा करते हैं? वो तुग़यानी आती, हर साल तुग़यानी करती। अब इन लोगों की जो भी इनके ख़यालात होती, इनके दकियानूसी ये जो अक़ायद होती, उसी की तरफ इनको शैतान भी चलाता है। तो क्या होता, हर साल तुग़यानी आती थी। तुग़यानी बोले तो क्या? दरिया में वो जो ये आता ये है ना, आते हैं ना, सैलाब आता है, हाँ, वो ऊपर। ओवरफ्लो होने लगता है पानी, खूब उबल जाता है ना, टाइट्स, हम्म, वो जो ऊँचे-ऊँचे आती है वैसा आती। तो वो तब क्या करते थे, हर साल एक फेस्टिवल मनाते थे। वो फेस्टिवल में क्या करते, सारे मिस्र के खूबसूरत लड़कियों में से चुनते, खूबसूरत लड़कियों में से एक लड़की, कुँवारी लड़की, शादीशुदा नहीं, कुँवारी लड़की को चुनते और उसे दुल्हन की तरह सँवारते, सजाते और उसे नील में फेंक देते थे। बड़ी वाहियाना, जारहाना, ज़ालिमाना एक रस्म थी इनमें। खूबसूरत लड़की को चुनना और उसे दरियाए नील में फेंक डालना, यानी उसे एक दुल्हन दे दिया, अब उन्हें खामोश हो गया, अब उन्हें ठंडा हो गया, उसका ज़ोर खत्म। ऐसा होता भी था क्योंकि ये शैतान ये था, वो कुछ था होगा, वो वक़्त पर जो टाइट्स होते थे, वो मून सोलर ये होता है ना, वो क्या था पता नहीं। लेकिन हुज़ूर उसके बाद खिलाफत राशिदा शुरू हुआ। हुज़ूर हज़रत उमर खत्ताब के ज़माने में मिस्र फ़तह हो गया था ना। तो अब मालूम हुआ हज़रत उमर फारूक को कि ये लोग ऐसी फेस्टिवल मना रहे, तो उन्होंने स्टॉप कर दिया। इन्होंने बहुत बताया कि अगर ऐसा नहीं करे तो पूरा मिस्र तबाह हो जाएगा, ये पूरा सैलाब सारे मिस्र को ख़त्म कर देगा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से होना है। अगर अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होना है तो ख़त्म होगा। उसमें दरिया नील का कोई कमाल नहीं है, उसका कोई ज़ोर नहीं है, वो कोई हैसियत रखता ही नहीं। वो ये कहकर उन्होंने ये इसे स्टॉप करने के लिए
क्या किया उन्होंने, दरियाए नील के नाम ये खत लिखा, ये खत दरियाए नील के नाम, आए नील वो है, वो इबारत है, खिलाफत राशिदा एक बुक है, उसमें ये सारा मैटर आता है, बॉडी ऑफ द लेटर आता है। आए दरियाए नील, तू अगर खुदा के हुक्म से चलना है तो तू रहे, तेरी जरूरत है, वरना तेरी कोई जरूरत नहीं है। पानी आबपाशी के लिए तेरी वजह से ये सारी चीजें होती है, अगर तू समझता है और तुझे ऐसा एक जोर और ये दिखाना है और उसके वास्ते एक लड़की को कुर्बान करना है, ये हम नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। तो अल्लाह के हुक्म से चल रहा है तो चल, वरना तेरी हमें जरूरत नहीं है। कोई लड़की वड़की अब वैसे अंधाधुन वो सब रस्म रिवाज हम नहीं करेंगे। तुझे चलना है तो अल्लाह के हुक्म से चलना है, वरना तू बर्बाद हो गया। जो भी होता है वो हम नहीं मानते, तुझे नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के हुक्म से तो चलना है। तो ये लिख कर जो डाल दिए, तो उस वक्त से वो तो यानी स्टॉप हो गई, नहीं आया उसके बाद। तो ये था, इनके पास था ये दरियाए नील को, ये बहुत ज्यादा ये मानते थे। उसके बाद से एक लड़की दुल्हन बनाकर डालते थे। अब यहाँ क्या है, मिन कौम फिरौना अतज़रु मूसा, हाँ, वो यज़र का आलिहत का, और तुम्हारे ये आलिहा है ना, नील को भी मानते थे और चांद सूरज को भी मानते थे, ये सारे ये तेरे जो भी है ना, इनको भी नहीं मानेगा, ये छोड़ देगा, तुझे भी छोड़ देगा, तेरे आलिहा को भी छोड़ देगा। तो ऐसा करने के वास्ते और गांव में शहर में फसाद बर्पा करने के लिए क्या तू छोड़ रहा है? अब ये क्या हुआ, ये सारा ये जो वाकया हुआ लाठियां का, वो जो निगल गया, ये सारा करिश्मा होने के बाद इमीडिएट नहीं हो रहा ये, कुछ अरसा गुजरा। उस दौरान क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को जमा कर रहे हैं, लश्कर बना रहे हैं, वो जो जंग के काबिल के लोग रहती, वो जो 14 से ज्यादा के रहती, उन लोगों को जमा रही, लोगों में तबलीग कर रही। अब लोग इनके सामने आ रही, इकट्ठे हो रही, सब जम जा रही, एक फोर्स हो रहा है। अब इन्हों डर जाती, ये मलाए जो है इनके नोबल से, ये देख रही गांव में फिर रहे हैं, जमीन पर फिर रहे, देख रहे हैं, तो आकर इससे खुफिया तदबीर कर रहे हैं। क्या तू फिरौन ऐसा कर रहा है ना, अय बादशाह, अय मालिक, क्या कर रहा है तू? उसे भी छोड़ दिया, लोगों को भी छोड़ दिया, वो लोगों को जमा कर रहा है, लश्कर बन रहा है, एक बड़ी तकवीत हो जाएगी, हमारे ऊपर आ जाएंगे, ये हमलावर हो जाएंगे, हमें निकाल देंगे, हमारा तख्ता पलट जाएगा, ऐसा फोर्स जमा कर रहा है। आकर उसकी कानाफूसी, उसका दिमाग खराब कर रहे हैं, उसके दिमाग को करप्ट कर रहे हैं। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक बड़े भाई की हैसियत से वो इज्जत रखता था, लेकिन अब इनकी बातों में भी आ रहा है। वो ऐसा रखा, वो आलिहता का, तुझे भी छोड़ देगा, तेरे आलिहा को भी छोड़ देगा। खाला, क्या कह रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? अच्छा, मैं ऐसी सजा दूंगा इन्हें। खाला सनु खत्तिलो, खत्ल कर दूंगा। खत्तला युखत्तिलु तख्तील, अगेन आ गया बाबे तफील से। कितने बाबे तफील आ रहे हैं देखिए। खतला, चुप, खतल करना, खत्तला एक जोरदार ये जारहाना, जालिमाना, इसमें जोर है। सनु खत्तिला, सा जरूर, जल्द, नुखत्तिला, मैं कत्ल कर दूंगा। अब ना हम उनके बेटों को, उनकी जो मर्द नरीना औलाद होती है ना, उसे कत्ल कर दूंगा। वो नस्ता ही निसाहम, और जिंदा रखूंगा उनकी औरतों लड़कियों को, बेटियों को। औरतों को, बच्चियों को, बेटियों को जिंदा रखूंगा। वो इन्ना फौकहुम काहिरीन, अरे हम ये तो है उनके ऊपर, जोरदारी हमारी है ना उन पर, काहिर हम, यानी जोर आवर है हम। उसका क्या है, क्या उसके पास ताकत है? हमारे पास है सब कुछ, हमारा तसल्लुत है, हमारे पास लाऊ लश्कर है, हमारे पास फौज है। ये मल्ला कौन होते थे, ये जो दरबारियां बैठे रहती ना दरबार में, कौन होते थे वो? 5,000 सिपह सालार, 10,000 सिपह सालार, 15,000 सिपह सालार, ये क्या होते थे? 5,000 सिपाही रखने वाले, 10,000 सिपाही रखने वाले, उसके ऊपर उन्हें सिपह सालार, 50,000, लाख, 1.5 लाख, ऐसा जैसा जैसा उनके मरातिब होते थे। तो ये सब हमारे पास है ना, तुम ही हो तो सिपह सालार, तुम ही हो। क्या कर ले सकता है मूसा हमारा, क्या बिगाड़ सकता है? हमारे पास है ताकत, खाहिरुन, खहार से है, खहर से है, यानी जोर आवरी हमारी है। क्या कर ले सकता है, क्यों डरते हो तुम? मैं ऐसा मैं करूंगा, उनके बच्चों को खत्म, उनके बच्चों को, नरीना औलाद को खत्म कर दूंगा। तो उसे कहाँ से मिलता है? फोर्स से, मैन पावर कहाँ से मिलेगा? अब वो,
बेयारो मददगार हो जाएगा, बेसरो सामान हो जाएगा, क्या कर सकेगा अकेला तने तना? फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, ये चाल अपनाऊंगा मैं, ऐसा इनको ये सजा दूंगा, उनके बच्चों को कत्ल कर दूंगा। अब इनमें दूसरा दौर बच्चों के कत्ल का आया है। कितने साल बाद आया है? शायद 40-45 ईयर्स के बाद आया है। इससे पहले कब आया था? जब फिरौन ने ख्वाब देखा था कि इस्राएली बच्चा एक इसके तख्तो ताज को उठाने वाला है। उसने पूछा जादूगरों से या नजूमियों से, तो उन्होंने बताया इसराइल में इस साल एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे तख्तो ताराज को खतरनाक होगा। तो सारे बच्चों को खत्म करने का हुक्म देता है, सारे बच्चे खत्म होते, लेकिन अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की कुदरत, इसको बचा लिया जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया जाता है। हालांकि सही वो हालांकि उसी साल पैदा हुआ रहता है, खुद पालता है, महल में पलता है, बच्चा महल में पलता है, शहजादों की तरह पलता है। तो अब दूसरा दौर आया है जब इनके बच्चों को कत्ल करने का है। 2 बार किया उसने, इससे पहले भी किया, अब दूसरी बार। काला मूसा लिकौमिही इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू। अब ये अनाउंसमेंट सुनकर, ये जो सजा दी जा रही है लड़कों को कत्ल करने की, ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सब्र की तलकीन कर रहे हैं कि खाला कहा मूसा ने ली कौमी ही अपनी कौम से, इस्तईन, अब यहाँ के साथ मिल गया तो हिस हो गया, वरना हमजतुल वस्ल को आप जेर देंगे। इस्तईनो, सब्र इख्तियार करो। इस्तेआनत, सबर नहीं, सबर बाद में आ रहा है। इस्तेआनत, अल्लाह से, इस्तईनो बिल्लाही, अल्लाह से मदद मांगो। ये कहाँ वर्ड आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में आ रहा है ना? इय्याका नअबुदु व इय्याका हाँ, नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद मांगते, सिर्फ तुझी से मदद मांगते। इय्याका, सिर्फ तुझी से, इस पर जोर है, इय्या, सिर्फ, और सिर्फ तुझी से। इस्तईनो, मदद मांगो, बिल्लाही, अल्लाह की, वस्बिरू, सब्र से काम लो, सब्र से रहो। सब्र का फल भी इनको अच्छा मिलता है, बाद में फिरौन से नजात ही मिल जाती है। अल्लाह बोल रहा है कि इनकी सब्र की वजह से हमने इससे फिरौन से नजात दी। गुलामी कितने सालों से, शायद 3 सेंचुरी से, 300 साल से गुलामी चली आ रही है, या उससे भी ज्यादा। इन्नल अर्दा लिल्लाही, यकीनन जमीन तो अल्लाह की है ये फिरौन ने थोड़े दिन के वास्ते, कितने दिन रहता है? हर इंसान मरना है, या अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। जमीन तो अल्लाह ही की है। यूरिसुहा मयशाउ मिन इबादी, यूरिसु, वारिस बना देगा, वो उसका वारिस बनाता है। ये मुजारे का सीगा है, बनाता है या बनाएगा, वो उसका वारिस बनाता है, यानी जमीन का बनाता है वारिस। मन मयशाउ, जिसको वो चाहता है। अब फिरौन है, हो सकता है तुम में बना देता है, वो पूरी भी हो गई पेशन गोई। मिन इबादी ही, अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसको वारिस बना देता है। वल आखिबतु, आखिबत अंजाम लिल मुत्तकीन, और अंजाम कार मुत्तकीन ही कामयाब होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये सुनकर कि ये बहुत ज्यादा जारहाना कदम उठाने वाला है, सबकी नस्ल कुशी करने वाला है, ये नस्ल खत्म करने वाला है। अब इसके मुताल्लिक आता है कि एक कतबा इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जब खुदवाई हो रही थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन मिस्र का हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? हाँ, हमें तो 8th स्टैंडर्ड में था, 8th या 9th में हमने पढ़ा है। तब वहाँ के एक्सकवेशंस, ये सब एक्सकवेशंस ही, ये दास्तानें क्या हैं, ये जो सिविलाइजेशंस बर्बाद हुए, उसका जो एक्सकवेशन करके उसके मुताल्लिक जो भी किताबों में हिस्टोरियंस लिख रहे हैं, ये सब क्या है? अजाब शुदा बस्तियां हैं ये। समूद का निकाले, आद का निकाले, ये सब क्या? अजाब शुदा बस्तियां, जिन पर अजाब आया। ये मिस्र का भी निकाले, मिस्र पर भी अजाब आया था। तो वहां से ये कतबा बरामद हुआ है। कतबा बोले तो कोई इंस्क्रिप्शन किसी पेपर पर होगा, पेपर पर रहा तो वो जाया हो जाता है, ये किसी पत्थर पर होगा। इंस्क्रिप्शन ज्यादा अशोका के भी इंस्क्रिप्शन पत्थर पर हैं, पहाड़ों पर हैं। तो इसका भी एक कतबा बरामद हुआ है, जिसमें वो बड़े तन तने के साथ कह रहा है कि हमने नस्ल कुशी कर दी है, हमने ये बनी इसराइल की नस्ल खत्म ही कर दी है, उसका बीज भी नहीं छोड़ा है, यानी एक भी नरीना औलाद छोड़ा ही नहीं कि उससे कोई नस्ल आगे बढ़ती। अब वो ऐसा खत्म किया है हमने कि वो या तो वो खत्म हो जाएगी, या कोई दूसरी कौम में मिलकर अपना
अपना अपनी ये जो पहचान है वो खत्म हो जाएगा, यानी सब में मिलकर अलॉन्ग विद अदर्स चली जाएगी। इसकी कोई अलग से डिस्क्रिमिनेटिव निशानी, इसकी इम्तियाजी शान कोई नहीं रहेगी। ये कतबा मिला है। तो यहाँ कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कह रहे हैं अल्लाह से मदद मांगो, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अपने बंदों में से जिसको चाहता है अल्लाह ये जमीन का वारिस बना देता है। आगे की आयत में कह रहे हैं कि हो सकता है वो तुम्हारे दुश्मन को गर्क कर दे या उसे बर्बाद कर दे और तुम्हें उसका वारिस बनाए। और एक और राइट कर रहे हैं, और देखे कि तुम ये वारिस होने के बाद क्या करते हो। यही बात डॉक्टर इसरार अहमद कह रहे हैं। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसा बना है? इस्लाम की बुनियाद पर। डर करके हिंदू कौम ये वन मैन वन वोट का ये जो इंटरनेशनल रूल है इसके जद में आ जाकर यहाँ जो मेजॉरिटी है उनका उनके गलबे में आ जाकर इस्लाम को तकलीफ होगी, इस्लाम जाया हो जाएगा, हमारा कल्चर जाया हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा दीन बर्बाद हो जाएगा। तो ये सोच कर सब जो मुत्तहिद हो गए, अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खां, अल्लामा इकबाल भी आ गए, उनको भी बुला लिया गया। जर्मनी में थे वो, फलसफे का एक डॉक्टरेट कर रहे थे, उनको भी बुला लिया गया। उन्होंने भी सारे जहां से अच्छा हिंदू से तो हमारा, उसके बाद बोले हमारा ही है वतन, हमारा है इस्लाम का, ये किए वो भी नारा लगाने लगे। शायरी भी उनकी बहुत ज्यादा वलवला अंगेज होने लगी आजादी के लिए। तो ये आजादी बनी, हिंद पाकिस्तान बना, किस लिए बना? बेसिस क्या थी? कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही कोट करे हैं, यही आयत के देखे वो तुम्हें जोर देकर, तुम्हें ताकत देकर, तुम्हें एक देश देकर, एक सल्तनत देकर तुम्हें देख रहा है अल्लाह के, तुम क्या करोगे? अब तुम खुद मुख्तार हो ना, तुम किसी के ज़ैर नहीं हो। तो क्या इस्लाम की अलमबरदारी करते हो क्या, या दूसरों के इसमें आकर फिर दुनिया परस्ती में हो जाते हो? ये आगे आ रहा है, देखिए। कालू ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तातिना व मिन बादि मा जीतना। ये मूसा अलैहिस्सलाम जब कह रहे हैं कि सब्र करो, अल्लाह से मदद मांगो, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह तुम्हारा भी एक दिन आएगा, तुम ही वारिस हो जाओगे जमीन के। तो ये क्या कह रहे हैं? बेबसी, इंतहाई बेबसी, कसम पुरसी। कैसी हालत है देखिए इन लोगों की। पहले भी कत्ल हुए, 40 साल पहले भी कत्ल करे बनी इसराइल के बच्चों को, अब भी कत्ल हो रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? खालू, उन सब ने कहा उजीना, अजा, अजा दिए गए, तकलीफ दी गई, हमको तकलीफ दी गई, हम तकलीफ दिए गए। मिन खबली, खबल इससे पहले भी, अंतातीना, अंतातीना, ताती बोले तो आप हम में आए, आए, तुम आए, ताती तुम आए, ना हम में आए। तुम हम में आने से पहले भी हमें तकलीफ दी जा रही थी। वो मिम बाद ही माँ जीतना, और तुम आने के बाद भी तकलीफ हो रही है। क्या तब्दीली हुई मूसा तुम्हारे आने से? हमें क्या फर्क पड़ा? हमारी हालत तो वैसी की वैसी है, पहले भी कत्ल हुए, अब भी कत्ल हो रहे हैं। क्या हुआ? फायदा क्या हुआ हमें तुम्हारे आने से? खाला असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तखलिफकुम फिल अर्दी फयंजुरू कैफ तामलून। कह रहे हैं कि आसा, आसा क्या है? अफ़ाल मुखारिबा कहते हैं इसे। करीब है कि, हो सकता है कि, मुमकिन है कि, इट्स क्वाइट पॉसिबल। रब्बुकुम तुम्हारा रब, अन युहलिका अदुव्वकुम के, अन्न के, युहलिका वो हलाक कर दे, वो करते अदु दुश्मन, तुम्हारे दुश्मन को वो हलाक कर दे। वो यस्तखलिफकुम, खलफा, खलफा यखलिफो, खलीफा बना दे। तुम्हें उनके बाद तुम्हें इख्तिदार दे दे, उसे खत्म कर दे। हो सकता है तुम्हारे दुश्मन फिरौन को खत्म कर दे और तुम्हें उसका जानशीन बना दे, तुम्हें जमीन दे दे, तुम्हें वारिस बना दे जमीन का, फिल अर्दी जमीन में। फयंजुरू किस लिए बनाता है? और वो देखेगा, बस फयंजुरा वो देखे, कैफा तामलून तुम क्या करते हो। अब तुम बेबस हो, लाचार हो, मजबूर हो, इसका रोना रो रहे हो। अब तुम्हें जोर दे देगा, जोरावरी दे देगा, सल्तनत तुम्हें दे देगा, इख्तिदार तुम्हें दे देगा, फिर देखेगा अब तुम क्या करते हो। क्या दीन की अलमबरदारी करते हो? आगे बताया जा रहा है कि एक बुत परस्तों को देखा, वहीं बैठ गए। मूसा हमें भी एक बुत बना दो, हम भी यही करेंगे।
ये जो पैगंबरों की औलाद थी, लेकिन जो गुलामी का ठप्पा लग गया था, उनको देखते थे फिरौनियों को, चांद की पूजा कर रहे हैं, सूरज की पूजा कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ देख कर इनके ऊपर भी ये असरात मुरत्तिब हो गए थे। आगे इसका आ रहा है कि ये बुला लेकर जा रहे हैं, इनको लेकर जा रहे हैं, कितनी मुश्किल से किए होंगे, सबको जमाना, सबको रातें रात निकलवाना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना, कितनी मुश्किल से किया होगा। कितने लाख की नफरी थी इनके पास। बनी इसराइल जब वहां से निकले, यहाँ मिस्र में आए, कनान से निकले, मिस्र में आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना गुजरा, कितने ही सदियां गुजर गई। अब इसमें इनकी आबादी कितनी हुई, पॉपुलेशन कितना है इनका, कितना, 5.5-6 लाख। इनके बच्चे 12 बच्चे, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे, उनके उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, कितने सदियों से जो आ रहा है, 5.5 या 6 लाख के करीब पॉपुलेशन है ये। अब इसको लेकर जाना है, इसको संभालना है। मूसा अलैहिस्सलाम को ये काम दिया है अल्लाह ने। इसकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ मूसा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जा रहे हैं। और मूसा ने जवाब दिया, करीब है वो वक्त कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुमको जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो, तुम क्या करते हो। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔना बिस्सिनीना व नक़्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। अब इनके ऊपर इन्हों जो बात मान रही नहीं, इन्हों जो तकलीफ दे रही, बच्चों को मारने का जो डिसीजन लिया है, ये जो कर रहा है, ये जारहाना कदम जो उठाया है, इसके बदले में अल्लाह ने इनके ऊपर अजाब नाजिल किए। कितने अजाब, बहुत से अजाब। अब यहाँ आ रहा है, वो लक़द अख़ज़ना, हमने पकड़ लिया, आला फ़िरौना, फ़िरौन की आल को, यानी सारी फ़िरौन की कौम को हमने पकड़ लिया। बिस्सिनीना, सिनीन किसे कहते हैं, खहत, खहतों में पकड़ लिया, यानी अनाज का, गल्ले की कमी हो गई। बिस्सिनीना वो नक़्सिम मिनस समरात, नक़्स कमी हो जाना, नुकसान भी हो जाने को कहती और कमी हो जाने को भी कहती। मिनस समरात फलों की कमी में, हेलो फलों का कम हो जाना या जाया हो जाना। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि ये नसीहत पकड़े। हमने, अल्लाह कह रहा है, हमने फिरौन की कौम को कई साल तक कहत और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा, कई साल तक, कि शायद इनको होश आ जाए। फैज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही, फिर जब इनको, मगर इनका हाल ये था कि जब अच्छा जमाना आता तो कहते कि हम इसी के मुस्तहक हैं, यानी हमारी किस्मत अच्छी है, हमें अच्छा मिलने वाला है, अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करते थे। जाअतुहुम, आई उनके पास, अल हसना, कोई भलाई आती, तो अजाब आता, अजाब के बाद दरमियान में क्या करते, जाको मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते, तुम्हें अल्लाह के पास दुआ करो या अजाब टल जाए। फिर अजाब टल जाता तो फिर वही पुरानी रविश पर आ जाते थे। वो कालू लना, हमारे लिए, हाजी ही यही है। वो इन तुसिबहुम, और अगर पहुंचती कोई सय्यतुन, कोई बुराई, या तय्यरू, बदशुगुनी, तो बदशुगुनी किसे करते, फाले बद किसे निकलते, भी मूसा, ये मूसा अलैहिस्सलाम है ना हमारे दरमियान में, इनकी वजह से नहुसत है, इनकी नहुसत की वजह से ये सारे हम पर अजाब आ रहे हैं, ये मुसीबतें आ रहे हैं। वो मम्मा हो, और जो उनके साथी थे, उनके ऊपर उनके सिर थोप देते थे कि उनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम है। अल्लाह, अल्लाह कह रहा है, याद रखो, अल्लाह बोले तो क्या, खबरदार, याद रखो, इन्नमा, उसके सिवा कुछ नहीं, तोयरुहुम, उनकी बदनसीबी या जो भी इन पर अजाब आ रहा है, इंदल्लाही, अल्लाह की तरफ से है, किसी की बशुगुनी नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं, या उनके साथियों की नहीं। वलाकिन्ना अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता। लोग क्या समझते हैं, इनकी तरफ उनकी तरफ, अब भी क्या भी हुआ तो बशुगुनी, ये हो गया, ऐसा हुआ, उस वास्ते ऐसा हुआ, नहीं, हर चीज जो भी होती है वो अल्लाह के हुक्म से होती है। अल्लाह
के हुक्म के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। तो जो भी आता है उस पर सब्र करना, जैसा भी मौका रहता है। सब्र का बदला बहुत अच्छा देता है। अल्लाह कह रहा है आगे कि इनके सब्र की वजह से हमने फिरौन से इसे नजात दिया और इनको इख्तिदार दिया, उसकी जगह इनको दे दिया। ये नहीं कि मिस्र में इख्तिदार दे दिया, मिस्र के ये हो गए, नहीं, फलस्तीन फतह हुआ, फलस्तीन इनकी जगह थी तो वहां उनको ठहरा दिया, वहां मुस्तकर कर दिया, वो जगह इनको सौंपी गई। वो खालू महमातातिना बिही मिन आयतिल लितसहरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। अब ये कौन कह रहे हैं? उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तू हमें मशहूर करने के लिए कोई निशानी ले आए, हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। कौन कह रहे हैं? ये इंतहाई हट धर्मी की बात ये लोग कह रहे हैं, फिरौनी कह रहे हैं। फिरौन फिरौन के के, लोग। हाँ, फिरौन के अहले दरबार और फिरौनी, सारे फिरौनी देख कर भी, वो जादू देख लिए, वो जादू नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम को वो मोजज़ाती करिश्मा था, सब देख कर भी फिर भी इनकार कर रहे हैं, नहीं मानते, तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हारी तरफ आने वाले नहीं, तुम्हारे दिन को हम कबूल करने वाले नहीं। फारसलना अलैहिम तूफाना, तो ऐसी हट धर्मी की बात, ये जिद की बात, सब कुछ आयात निशानियां आने के बाद किया तो अल्लाह ने इन पर नाजिल किया अजाब, पाए दर पे नाजिल किया, एक के बाद एक के बाद एक 15 दिन का अजाब, 15 दिन के रेस्पाइट, फिर अजाब, फिर रेस्पाइट, फिर अजाब, फिर रेस्पाइट। इसमें किया आखिरकार इन्होंने नहीं सुधरे तो गर्क ही कर दिया। फारसलना अरसला युरसिलु इरसाल, बाबे इफाल से हमने भेजा अलैहिम उन पर तूफाना, तूफान ही है। वल जरादा, जरादा किसको कहती? टड्डी। टट्टी का था। टड्डी बोले तो कोई ये हॉपर्स, ये जो फसल को खा लेती नहीं, टड्डी बोले तो कोई मखलूक, जानदार मखलूक है जो फसलों को बर्बाद कर देती है। कीड़े वल कीड़े। कीड़े वल जरादा, एक नहीं भेजा और कई भेजा। पहले तो तूफान आया, उसके बाद जरादा टड्डी आई, खुम्मला, जरादा बोले तो टड्डी, खुम्मला बोले तो जू के जैसा या पिस्सू के जैसा। रिवायतों में आता है कि इससे अगर कंपैरिजन हम इंडिया वाले करना तो खटमल, कराहत का खटमल, खटमल, खटमल क्या हो? ये क्या, ये खटमल, वो भी आ रहा है, बकबक से वो बिछाने में सब आ जाती ना कपड़े हाँ, में। बेडबग, मैरून कलर का बेडबग, खटमल। हाँ, बट खून पीने वाले, पिस्सू भी खून पीने वाला, खटमल भी खून पीने वाला। तो इस टाइप का कोई कीड़ा अल्लाह ने नाजिल किया, खुम्मला, खुम्मला खटमल। और एक है, देखिए, खुम्मला व सफादिया, सफादिया, मक्खन सफादिया भी क्या है? बोलती ना, मक्खन 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 बोलती हूँ उसे। मक्खन, मैरून कलर का मक्खन। हाँ हाँ, और उसके आगे क्या हुआ? छिचड़ी, छिचड़ी बोले तो वो कोई, वो भी कीड़ा, पिस्सू होगा या कोई वो क्या बोलते वो जो अनाज में आता है, वंड बोलती ना। वंडे, हाँ, वंडे, हाँ, वो होगा। वो सफादियु, सफादा कौन है? मेंढक, मेंढक, बर्तन उठाओ मेंढक, खाने को प्लेट में खाना डाल लो मेंढक, हर चीज में मेंढक, कपड़ों में मेंढक, बिस्तरों में मेंढक, कंबल में मेंढक, हर चीज में मेंढक। ये अल्लाह ने ये भी अजाब नाजिल किया। वह दमा, दमा किसे बोलते हैं? खून, पानी लिए तो खून, खाने में खून, अब खाना कैसा खाएंगे, पानी कैसा पीएंगे? रिवायतों में आता है तंग आकर इसराइली जो इन खादिम बना कर रखे थे, खादिम कदमों के नीचे हर चीज उनसे करवाते। कितने ही अहराम मिस्र, इजिप्शियन पिरामिड्स बनाते वक्त सदहा इनके ये लोग सौवान के मरीन कहते हैं, इनके ये जो लंबे लंबे पत्थर के सिला खींचते थे ना ये पिरामिड्स बनाने के लिए, तो ये सब इजराइलिया से बना रही है सोइनो। तो इजराइलिया बहुत से मरींगर को आता है रिवायतों में, बहुत इजराइलिया। अब वो तब वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्रेन्स नहीं थे, इन्हों सब उठाना था, कभी ऊपर आ गई लोगों के ऊपर तो पिस जाती, पाउडर हो जाती, सुरमा हो जाती। ऐसा कई हैं जो इनके पिरामिड्स बनाते वक्त हुए। तो ये जो मेंढक आया, वदमा और खून, आयतिन निशानियां, मुफस्सलातिन, मुफस्सल बोले तो फासिला, जुदा जुदा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, फस्तकबरू, तो उन्होंने तकब्बुर किया,
وہ کانو اور وہ تھے قومم مجرمین، یہ بہت مجرم قوم تھی، یہ ماننے والی قوم نہیں تھی۔ یہ کیا ہوتا تھا، روایتوں میں آتا ہے اب یہ مینڈک آیا یا ٹڈی آیا یا طوفان آیا تو آ کو موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے، تمہارا قول و قرار ہے نا تمہارے رب کے پاس، تمہیں جو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے موسیٰ کلیم اللہ، آپ بات کرتے ہو اللہ سے، ہماری طرف سے ریکویسٹ کرو کہ یہ ختم ہو جائے تو ہم ضرور تم پر ایمان لا لیں گے، اور تمہارے ساتھ جو بنی اسرائیل کو بھیجنا ہے ہم بھیج دیں گے، ضرور بھیج دیں گے۔ لیکن 15 دن کے بعد پھر جاتے، پھر اپنی روش پر آ جاتے، پھر وہی عذاب، پھر 15 دن کے بعد پھر وہی عذاب نازل کرتا۔ ایک تو پہلے کیا ہوا، طوفان کا آیا، اس کے بعد ٹڈی کا آیا، سرسریاں کہا جا رہا ہے، یہ جو یہ ہوتی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتی وہ جو اناج کو کھاتی، اس کے بعد مینڈک نکالے، ہر چیز میں سے مینڈک آ رہا ہے، پھدک پھدک کر مینڈک آ رہا ہے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی پر ہی تلے رہے، آئے نہیں راہ راست پر۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، وقع پڑھنا یا ڈالنا، علیہم ان پر، رجس عذاب، وقع علیہم ان پر ڈالا، رجس عذاب، قالو کہنے لگے، یا موسیٰ ادعو لنا پکارو ہمارے لیے، اے موسیٰ ادعو پکارو ہمارے لیے، رب کا اپنے رب کو، بما اس سبب جو، عہیدہ اندکا تمہارا جو عہد ہے نا اللہ کے پاس سے، جو قول و قرار ہے، اب اس کی وجہ سے اللہ مان لے گا، تم اللہ کو پکارو۔ لیکن اگر کشفتا، اگر اللہ نے کشفا یکشفو نکال دینا، کھول دینا، یعنی یہ عذاب اگر چلا گیا، اللہ نے یہ عذاب اٹھا لیا، اب ہم لیں گے اٹھا لینے کے مفہوم میں، کھولنا مطلب اس کا کھولنا ہے، کشفا یکشفو اسی سے کشف ہے، آپ بولتے نا یہ ولیاں کشف کرتی ہیں، ان کے پاس کشف ہے، ہاں وہ جو معجزات کی طرف بھی کشف یہی ورڈ یوز ہوتا ہے۔ انا ہم سے اگر عذاب اٹھا لیا اللہ نے، ہم سے رجس سے عذاب کو اٹھا لیا، لنؤمنن ہم ضرور ایمان لائیں گے، لا میں تاکید ہے، نون ایسا خلا ہے، ضرور ضرور ہم ایمان لا لیں گے، لکا تجھ پر، تم پر، وَلَنُرْسِلَنَّ اور ہم ضرور بھیج دیں گے، کس کو، ماں کا تمہارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، تم جو ڈیمانڈ کر رہے ہو نا وہ پورا کر دیں گے ہم، اتنا تو کرو کہ اللہ سے درخواست کرو اللہ ہمارے سے عذاب ہٹا لے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، توڑ دیتے، نقص ينقص توڑنا، جب اللہ عذاب اٹھا لیتا، جب بھی ہم ان پر، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقررہ تک کے لیے ختم کر دیتے، اس کو اٹھا لیتے، تو وہ پھر بھی اسی حالت پر پہنچ جاتے تھے، تو کیا کرتے انہوں، ایک لفظ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے۔ عہد کیا کرے تھے، ہاں ہم ایمان لا لیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، یہ جو عہد کرتے تھے اس سے انہوں پھر جاتے تھے۔ آگے ہم کر لیں گے انشاءاللہ، اسی وقت پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کو تکلیف تو نہیں ہے نہیں یہ وقت سے؟ جی جی ہاں یہ وقت بہتر ہے، یہ کیونکہ بہتر مجھے ہے، آگے وہاں جا کر بھی ہاں وہ یہ وقت ٹیلی ہوتا ہے، دوسرا وقت آپ کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، وہ نہیں، شام کا اچھا ہے، یہ اچھا ہے وقت، یہ اچھا ہے مارننگ نہیں صبح میں اچھا بھی ہے میڈم۔ ہاں، اور حضور خالی صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 فرمان میں بھی ہے نا۔ جوائن کریں شمسی، ہاں 13 ممبرس ہی جوائن کریں۔ چھوڑو، یہ وقت ہاں 12 کے وقت سب کو بزی وقت ہوا، کام کے باہر کے کام آئے ہوتے، ہاں یہ وقت بہتر ہے، سب بھی جوائن کر سکتے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا وقت یہ ہے، بہت کیونکہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولی نا، وہ دو ہے۔ اشخاص میں سے پوچھتی ہیں کون بہتر ہے، تو جو پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے انہیں بہتر ہے کرتا، تو ہم بھی یہ کام کریں گے، اور بہت کچھ ہو گیا یہ من ٹائم، تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ایاکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ وإياكم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔